जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक विशेष जानकारी देने वाली हूँ, जो कि ये 5 गलतियों की वजह से, इन 5 गलतियों की वजह से आपके इष्ट से आपका संबंध नहीं जुड़ता। और अगर आप ये 5 गलतियाँ करते हो तो आपका, अगर आपकी इष्ट देव से कनेक्शन होगा भी तो वो कनेक्शन आपका टूट जाएगा, सिर्फ इन 5 गलतियों की वजह से, जो कि अक्सर भक्त करते हैं। तो जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो भक्त ये गलतियां ना करें। ठीक है। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, या अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करते हैं, तो अक्सर हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे इष्ट देव से जो हमारा संबंध जुड़ता है वो टूट जाता है। क्योंकि ये गलतियां जो आप करते हो उससे आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और बहुत सी चीज़ें आपके साथ, मतलब फिर चीज़ें उल्टी होने लगती है आपके साथ। ठीक है। फिर एक बार आपके इष्ट देव से अगर आपका संबंध टूट जाता है तो आप कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने मंत्र जाप कर लीजिए, उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। वो पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंचेगी ही नहीं, वो मंत्र जाप की ऊर्जा आप तक, आपके इष्ट देव तक ही पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर लो। तो सबसे पहले तो आप ये 5 गलतियों के बारे में जान लो। उसके बाद आप ये गलती बिल्कुल ना, अगर आप ये करते हो ये गलतियां, तो आप बिल्कुल ना करें। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा सभी वक्तों तक। तो सबसे पहली गलती जो अक्सर हर साधक करता है, मोस्टली ज़्यादातर साधक करते हैं, ज़्यादातर भक्त करते हैं, वो पहली गलती ये होती है कि जब भी हम अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक है, या फिर खाली समय में हम बैठे रहते हैं, तो हर समय आप अगर नेगेटिव सोचते हो, नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, आप नकारात्मक सोचते हो, नकारात्मक विचार आप रखते हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप अपने इष्ट देव से संबंध तोड़ रहे हो। क्योंकि हमेशा अगर नेगेटिव आप सोचोगे, क्योंकि कहा जाता है जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है। समझ रहे हो। अगर आप सकारात्मक सोचोगे, अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा आपके साथ होगा, अगर बुरा आप सोचोगे तो बुरा ही आपके साथ होगा। ठीक है। तो सबसे पहले गलती तो अक्सर भक्त ये करते हैं कि वो नकारात्मक, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, वो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है। क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, और जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। ठीक है। तो ये इंसान के कर्म होते हैं। ठीक है। जो कि इंसान के सुख दुख को, जो कि इंसान को सुख दुख के रूप में उन्हें मिलते हैं। ठीक है।
तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने इष्ट देव पर आपको पूर्ण विश्वास रखना है, ठीक है। तो ये सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही वो बड़ा भगत हो, कितना ही बड़े, अगर कोई कितनी पूजा पाठ करता हो, कितने मंत्र जाप करता हो, लेकिन सुख दुख हर किसी व्यक्ति के जीवन में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना और अपने इष्ट देव के बारे में ये नहीं सोचना कि आपके भगवान आपके सुन नहीं रहे हैं, वो सबकी सुनते हैं, ठीक है। दूसरी गलती जो कि अक्सर भक्त करते हैं कि देवी देवता को बदल लेना या फिर गुरु का बदल लेना। वो जैसे अपने देवी देवता की जब पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा सा कोई दुख आता है तो वो भक्त किसी के कहने से या फिर खुद वो फिर किसी और देवी देवता की पूजा पाठ करने लगता है, तब भी उनका उसका दुख ख़त्म नहीं होता, उसकी जो परेशानियां हैं अगर ख़त्म नहीं होती तो फिर वो तीसरा देवी देवता बदल देता है। कई बार भक्त अपने गुरु बदल लेते हैं, तो आपको बदलना खुद को है, ना कि देवी देवता को, ना कि गुरु को, समझ रहे हो। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप जगह जगह ना भटके, ठीक है। आप अपने इष्ट देव पर अपना विश्वास बनाए रखें, समझ रहे हो। क्योंकि आज आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं तो कल को खुशहाली भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें और आप अपने गुरु को ना बदलें और अपने देवी देवता को ना बदलें, समझ रहे हो। ये गलती आप भूल कर भी मत करना। तीसरी गलती जो कि अक्सर बहुत से भक्त करते हैं, ज़्यादातर भक्त करते हैं, कि जब भी वो पूजा पाठ करते हैं और उन्हें अगर परेशानी अगर कुछ होती है या फिर कुछ दुख उनके जीवन में आता है तो वो सारा दोष अपने देवी देवता को देता है, उनके प्रति वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये आपके कर्मों के ही फल होते हैं, ठीक है। इसमें आपके देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपके कर्मों में लिखा है, वो तो होकर ही रहता है, ठीक है। फिर वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो अगर आपके जीवन में आज दुख है तो कल को सुख भी होगा। तो अगर आप सारे सुख आप भोग लोगे तो आपके दुख कौन भोगेगा। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप गलत शब्दों का इस्तेमाल अपने देवी देवता के प्रति बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और किसी को भी आप बुरा भला ना बोले, क्योंकि इसका आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हो। अगली गलती जो कि भक्त करते हैं कि जब ऊर्जा या शक्ति आपको मिलती है आपके देवी देवता की वजह से, जब आपकी देवी देवता आपको कोई ऊर्जा या शक्ति प्रदान करते हैं, तो कई भक्त ऐसे होते हैं जिनको इस बात का घमंड हो जाता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है कि बस अब मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास ही सिर्फ ये शक्तियाँ हैं। तो आप इस बात को बिल्कुल आप ना सोचें, ठीक है। तो कई वक्त ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी शक्तियाँ मिलते ही वो अपने आप को ईश्वर मान लेते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस गलती की वजह से आपकी शक्तियाँ आपसे छिन भी सकती है, वापस आपके देवी देवता आपकी शक्ति वापस भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके जीवन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर आपके देवी देवता ने आपको कोई शक्ति या ऊर्जा प्रदान की है तो उसका सम्मान करें, ठीक है। घमंड बिल्कुल ना करें, समझ रहे हो। क्योंकि इंसान को चाहे भगवान चाहे कितनी शक्ति या ऊर्जा प्रदान कर दे, लेकिन वो ईश्वर की बराबरी कभी नहीं कर सकता, समझ रहे हो।
तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपको ये चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर आपको आपके देवी देवता ने कोई ऊर्जा या शक्ति प्रदान की है तो आप जन कल्याण में उस शक्ति को लगाएं। ठीक है, जन कल्याण आप करें, क्योंकि आप इस बात का शुक्र मनाएं कि आपको आपके देवी देवता ने खुद चुना है जन कल्याण के लिए, जो कि हर किसी व्यक्ति को भगवान नहीं चुनते। ठीक है, तो अक्सर ये एक गलती बहुत से भक्त कर बैठते हैं, तो आप ये गलती भूल कर भी ना करें। अगली गलती जो कि 5वीं गलती जो कि अक्सर भक्त करते हैं कि थोड़ा सा दुख आते ही वो अपने देवी देवता को उल्टा सीधा बोल देते हैं, गाली गलौज तक भी करते हैं। तो आपकी पूजा का क्या फ़ायदा हुआ? मानो कितने साल से आप पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन एक समय आप ऐसा आता है कि आप थोड़े से दुख से ही आप अपने देवी देवता को उल्टा सीधा बोल देते हो। जैसे मान लो आपके घर में कोई एक्सपायर हो गया, तो उनके चलते आप उल्टा सीधा बोल देते हो, या फिर आपको कोई चोट लग गई, या फिर आपके घर में कुछ घटना घट गई। तो ये तो इंसान के कर्मों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, इसमें आपके देवी देवता का कोई कसूर नहीं होता। जो व्यक्ति इस धरती पर आया है उसका जाना भी निश्चित है। तो आप इस बात से आप अपने देवी देवता को उल्टा सीधा ना बोले, गाली गलौज ना करें, क्योंकि इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। ठीक है, ये इंसान के कर्मों के हिसाब से ही उनका जीवन चलता है। ठीक है, कभी सुख है तो कभी दुख है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। अगर आप ये गलतियां करते हो तो आपके इष्ट देव से आपका संबंध कभी नहीं जुड़ेगा, और अगर जुड़ा भी है तो वो टूट जाएगा। तो इन 5 गलतियों को आप हमेशा याद रखें, बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, अपने इष्ट देव पर अपना विश्वास बनाए रखें, उसे टूटने ना दें। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी दुख आए, तो आप लेकिन अपना विश्वास आपको नहीं टूटने देना है। ठीक है, तो ये 5 गलतियां मैंने अब आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी हैं। तो जो भक्त, मैं आशा करती हूँ उन भक्तों से जो भक्त अब तक ये गलती कर रहे थे, वो भक्त समझ गए होंगे कि उनके जीवन में मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर वो ये गलतियाँ कर रहे हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आज से ही आपको ये गलतियाँ करनी छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये गलतियाँ करना छोड़ दोगे तो आपका धीरे धीरे आपके इष्ट देव से संबंध संबंध जुड़ने लगेगा। आप अपने देवी देवता से कनेक्ट होने लगोगे। ठीक है, तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।